हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपकी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की तरफ से आपकी नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट का नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो जैसा कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्ट आर गिवन है, तो मैं डिटेल में जाकर बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर। सबसे पहली पोस्ट है आपकी जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की। एज मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 30 है। रेगुलर बीएससी चाहिए विथ फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर मैथ्स से, ठीक है। 50% मार्क्स होना चाहिए और 45% मार्क्स होने चाहिए SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए। या फिर आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में, या फिर पेट्रोकेमिकल में, केमिकल टेक्नोलॉजी में, या केमिकल टेक्नोलॉजी फर्टिलाइज़र में 50% के साथ। 45 होने चाहिए SC ST और बाकी अदर कैंडिडेट्स के लिए 45% रखा गया है। दूसरी है आपकी जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड मैकेनिकल। सेम एज रहेगी 18 to 30, ठीक है। 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में विथ 50% मार्क्स, जिसे कहते हैं पॉलिटेक्निक। 45 होना चाहिए SC ST के लिए। फिर है जूनियर इंजीनियर आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन में। सेम एज रहेगी 18 to 30। 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशंस में, कंट्रोल में और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, और आपका कंट्रोल और इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन में, और प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन में, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में, या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में, या कम्युनिकेशन में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में विथ 50% मार्क्स, और 45 SC ST में होना चाहिए। फिर बात करते हैं आपकी जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड इलेक्ट्रिकल में। 18 to 30, 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल एंड टेली कम्युनिकेशन में हो 50% मार्क्स के साथ, और 40% रिजर्व कैटेगरी के लिए। फिर आपका ड्राफ्ट्समैन में 18 to 30, 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए विथ 50% मार्क्स, और आपको नॉलेज होनी चाहिए ऑटो कैड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के बारे में। फिर है आपकी जूनियर असिस्टेंट इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड NDT में। 18 से 30 साल, 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए 50% के साथ, और 45 फॉर SC STs। फिर जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड केमिकल लैब। 18 to 30 ईयर्स, 3 साल का BSc होना चाहिए आपका विथ केमिस्ट्री एज 1 सब्जेक्ट होना चाहिए आपका, 50% मार्क्स, और 45 फॉर SC ST। स्टोर असिस्टेंट फुल टाइम आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे आप साइंस में हो, चाहे कॉमर्स में हो, चाहे आर्ट्स में हो, 50% के साथ। लोको अटेंडेंट ग्रेड सेकंड में आपकी 18 to 30 ईयर्स ऑफ एज है, 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए 50% के साथ आपका, और कलर ब्लाइंड होना नहीं चाहिए। यहाँ पर आपका विजन 6/6 होना चाहिए क्योंकि लोको अटेंडेंट की जॉब है, इसीलिए। नर्स 18 to 30 आपकी 10th + 2 होनी चाहिए, ठीक है। इन साइंस से होनी चाहिए आपकी, ठीक है। विथ फुल टाइम आपका रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग में या फिर मिडवाइफरी में विथ मिनिमम 50% के साथ, ठीक है। और या फिर आपका BSc नर्सिंग होना चाहिए, या BSc नर्स 50% मार्क्स के साथ, और रजिस्टर्ड होनी चाहिए आप स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल के लिए। फार्मासिस्ट 18 to 30 ईयर्स, आपकी 12th पास आउट होनी चाहिए साइंस, ठीक है, विद डिप्लोमा इन फार्मेसी 50% मार्क्स के साथ, और 45 फॉर SC STs। और या फुल टाइम आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जैसे B फार्मा बोलते हैं वो होनी चाहिए विथ 50% मार्क्स, और आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट इंडियन फार्मेसी काउंसिल से। फिर है लैब टेक्नीशियन 12th विथ फुल टाइम डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी 50%, या फिर फुल टाइम बैचलर डिग्री BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से हो 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। फिर एक्सरे टेक्नीशियन है, जिसमें भी 12th साइंस होना चाहिए, और डिप्लोमा होना चाहिए आपका एक्सरे मेडिकल एडिशन टेक्नोलॉजी में, रेडियोग्राफी में विथ 50% मार्क्स, या फिर BSc ऑनर्स होनी चाहिए BSc इन रेडियोग्राफी, या फिर मेडिकल टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। अब बात करते हैं काउंट असिस्टेंट की। तो आपकी 3 साल की BCom होनी चाहिए विथ 50% ऑफ मार्क्स के साथ, ठीक है। और अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट फिटर में आपकी मैट्रिक 10th + ITI होनी चाहिए, फिटर में 50% मार्क्स, 45 फॉर रिजर्व कैटेगरी। सेम वही चीज़ है, एज भी सबकी सेम है। और जो मैकेनिकल वेल्डर है, इलेक्ट्रिकल ऑटो इलेक्ट्रीशियन है, डीजल मैकेनिक है, तो 12th + ITI रिलेटेड टू दिस पोस्ट होनी चाहिए, ठीक है आपकी। तो ये सेम है, इंस्ट्रूमेंटेशन, बोरिंग मशीन, ठीक है, इन सब में मैट्रिक + ITI है आपका। फिर लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 है, जिसमें आपकी मैट्रिकुलेशन चलेगी प्लस ITI होना चाहिए मैकेनिकल डीजल ट्रेड में 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। और OT टेक्नीशियन में भी आपका 12th होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो PCB विद 1 ऑफ द ईयर ऑफ फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए आपका OT में, ऑपरेशन थिएटर में। चलिए, तो ये थी कुछ आपकी बता दी मैंने, और एज बता ही दिया है आपको सबके साथ साथ। तो इस तरीके से ये करा जाएगा, आप कर सकते हो, ठीक है। और ये अलाउंसेस इस तरीके से मिलेंगे। अप्लाई आपको एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग करनी है। लास्ट डेट अप्लाई करने की आपकी है 8 नवंबर। 8 नवंबर से पहले पहले आपको फॉर्म भर देना है, NFL की साइट पर जाकर करियर ऑप्शन में फिल करना है आपको, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।